हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें आज हम यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एडिटर 2024 के नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसमें कितनी योग्यताएं रखी गई हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है, फीस कितनी लग रही है, इसकी अंतिम डेट क्या रखी गई है, सैलरी कितनी मिलती है स्टार्टिंग में और लास्ट में कितनी मिलती है, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो चलिए आज इसके फुल डिटेल के बारे में बात करें। इसमें टोटल कितने पद हैं, तो इसमें टोटल 1828 टोटल पद हैं। तो अगर ये आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीएसएससी का फुल फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया है कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे निकली हुई वैकेंसी यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड एडिटर रिक्वायरमेंट 2024 मेंस एग्जाम के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट कब है, तो 20/2/2024 20 फरवरी से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट कब है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है, तो 11 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट कब रखी गई है, तो 11/3/2024 को ही फीस पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई। करेक्शन की लास्ट डेट कब रखी गई है, 18/3/2024 18 मार्च तक इसकी लास्ट डेट करेक्शन की रखी गई है। पेपर तारीख कब रखा गया है, तो पेपर तारीख रखा है एज पर शेड्यूल। पेपर अपने हिसाब से ले लिया जाएगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल कब किए जाएंगे, तो एग्ज़ाम से पहले 15 दिन या 1 महीने पहले एग्ज़ाम के आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने रुपए लग रहा है, तो 25 रुपये लग रहा है। एससी एसटी के लिए भी कितना लग रहा है, तो 25 रुपये लग रहा है। और पीएच जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए भी कितना लग रहा है, तो इसमें 25 रुपये। सभी के लिए कितने रुपये लग रहा है, तो 25 रुपये लग रहा है। पेमेंट मेथड की बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म भरते टाइम किसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, तो ये पेमेंट इसका एसबीआई कलेक्ट फीस मोड ऑफ पे आप एग्जाम थ्रो ई चालान कौन करेगा, तो एसबीआई बैंक द्वारा इसका चालान किया जाएगा। आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि इसमें आयु कितनी रखी गई है, तो मिनिमम एज कितनी रखी गई है, तो मिनिमम एज 21 वर्ष रखी गई है। 21 वर्ष के आप हैं तो इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और अधिकतम एज कितनी रखी गई है, तो इसकी अधिकतम एज 40 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, तो आयु सीमा क्या रखी गई यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की। देखिए यहाँ एज लिमिट कब से काउंट किया जाएगा, तो एज लिमिट इसकी 1/7/2024 1 जुलाई से इसकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन इसमें कितनी वैकेंसियाँ मतलब कितने टाइप की वैकेंसी निकली है, इसके बारे में बात कर लेते हो। क्वालिफिकेशन क्या रखा है, तो पहली हमारी पोस्ट किसकी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की। असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के लिए इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो इसके लिए यूपीएससी पीएटी 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम और पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की, बीकॉम की, या तो आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए और ओ लेवल का एग्जाम पास्ड होना चाहिए। चलिए अगले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगला पोस्ट दिया हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट स्पेशल के लिए। इसके लिए क्या रखा गया है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन इसके लिए भी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स और बीकॉम में, और पीजी डिप्लोमा होना चाहिए और ओ लेवल का एग्जाम भी पास होना चाहिए, सेम OID पास आउट होना चाहिए। चलिए अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पोस्ट है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन रखा गया है, सेम क्वालिफिकेशन, लेकिन पोस्ट अलग है। लास्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो एडिटर के लिए क्या निकली है, एडिटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है, तो इसमें यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए कितनी सैलरी मिलती है, तो स्टार्टिंग में कितनी मिलती है 21,700 और लास्ट होते होते 69,100 रुपये तक सैलरी इसकी मिलती है। चलिए वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली हुई है। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के लिए कितनी टोटल वैकेंसी निकाली गई है, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के लिए 668 पोस्ट निकाली गई हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट स्पेशल के लिए कितनी निकाली गई हैं, तो 950 पोस्ट निकाली गई हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कितनी वैकेंसी, तो टोटल 1 वैकेंसी निकाली गई। ऑडिटर के लिए कितनी टोटल वैकेंसी निकाली गई, तो 209। तो इस प्रकार हमने देखा कि कितनी टोटल वैकेंसी निकाली गई है किस किस पोस्ट के लिए।
चलिए कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के लिए 387 टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट में देखिए जनरल के लिए कितनी निकाली गई, 387, ईडब्ल्यूएस के लिए 66, ओबीसी के लिए 117, एससी के लिए 88 और एसटी के लिए 10। टोटल कितने हुए, 668 पोस्ट हो गए। ऑडिटर के लिए देखिए 99 पोस्ट निकाली गई हैं जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, ओबीसी के लिए 58, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 4, टोटल 209 पोस्ट। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कितनी, एक पोस्ट निकाली गई, जिनमें से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ जनरल के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। असिस्टेंट अकाउंटेंट स्पेशल के लिए कितनी, 0 पोस्ट हैं जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 513 पोस्ट निकाली गई, एससी के लिए 399, एसटी के लिए 38, टोटल कितनी हो गई, 950 पोस्ट हो गई। इस प्रकार ऑडिटर के लिए कैटेगरी बाय वैकेंसी कितनी निकाली गई, असिस्टेंट के लिए कितनी निकाली गई और असिस्टेंट स्पेशल के लिए, तो इसके बारे में हमने बात कर लिया, हर कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। चलिए एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें सिलेबस क्या देखा गया है, तो इसमें देखिए भाग वन में कितने दिए हुए हैं, भाग 1 में इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और भाग 2 में दिया हुआ है भाग 3, टोटल 3 भाग है। तो पहले भाग की बात कर लेते हैं, क्या क्या आ रहा है, विषय कौन कौन से हैं। तो इसमें अंकेक्षण अंतिम खाता से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे आ रहे हैं यहाँ पे देखिए 10 संख्या क्वेश्चन कितने आएंगे, 10 आएंगे, और 10 ही क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 10 नंबर के आएंगे। सेकंड हमारा दिया लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी हाथ से, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के लिए आएंगे। तीसरा हमारा दिया है दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, वित्तीय नियमों का सामान्य जानकारी, इसके कितने 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के आएंगे। चौथा हमारा दिया है आरटीजीएस ई बैंकिंग बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग, ये 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। और पांचवा हमारा दिया है एडवांस अकाउंटेंसी, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के लिए। और छठा हमारा दिया है टैक्सेशन अंकगणित, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के लिए। चलिए भाग 2 की बात कर लेते हैं। तो भाग 2 में क्या आएगा, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के लिए। भाग 3 की बात कर लेते हैं। तो भाग 3 की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, कितने नंबर की, 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इस प्रकार टोटल आप देखिए टोटल कितने नंबर हो गए, तो इस प्रकार टोटल हमारे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। पेपर कितने घंटे का लिया जा रहा है, तो 120 मिनट बराबर 2 हावर्स का टोटल समय लिया गया है। चलिए हर भाग के बारे में अलग देख लेते हैं, क्या कैसा पूछा जा रहा है। तो भाग 1 की बात कर लेते हैं। तो अंकेक्षण अंतिम खाता में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा अशोध एवं संदिग्ध क्षणों के लिए प्राविधान, आदत एवं पूर्णगत आय व्यय स्कंद का मूल्यांकन इत्यादि की समायोजन प्रविष्टियों सहित अंतिम खाते तैयार करना, लेखा परीक्षा का परिचय, आंतरिक लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार का परिचय। चलिए अगले पार्ट में देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट में दिया रहा, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट की यहाँ देखिए जनरल खातावही, अशुद्धियाँ का संशोधन, विभिन्न ह्रास पद्धति आदि की जानकारी। थर्ड में देख लेते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण तैयारी करने की जानकारी, सामान्य वित्तीय नियमों का जानकारी और भंडार क्रय नियमों की जानकारी। चौथे की बात कर लेते हैं आरटीजीएस ई बैंकिंग बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग। तो आरटीजीएस इंटरनेट बैंकिंग बजट नियंत्रण में कंप्यूटर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार तकनीकी के प्रयोग से संबंधित जानकारी। पांचवा हम पूछ लेते हैं एडवांस अकाउंटेंसी में क्या पूछा जाएगा, तो किराया क्रय एवं किस्त भुगतान पद्धति, शाखा एवं विभागीय खाते, दिवालिया खाते, आधिकारिक शुल्क, बीमा दावों की गणना आदि से संबंधित जानकारियाँ। छठा हम देख लेते हैं टैक्स से संबंधित टैक्स, अंकगणित में क्या आएगा, आयकर जीएसटी संबंधित जानकारी, अंकगणित से संबंधित प्रश्न। चलिए भाग 2 की बात कर लेते हैं। भाग 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो भाग 2 हमारा किससे है, कंप्यूटर। भाग 2 हमारा दिया हुआ है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं इस क्षेत्र में सामाजिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार। इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा देखिए यहाँ पे दिया है कंप्यूटर सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी,
डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग पर आधारित इन क्षेत्र पर क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे पार्ट सेकंड में। चलिए भाग 3 की बात कर लेते हैं। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें पूछा जाएगा विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृत, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्र, भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीत रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।